कर्नाटक और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्ज माफी के बाद हरियाणा सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे किसानों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने प्रदेश के लगभग 23 लाख किसानों के सिर पर खड़े करीब 7,700 करोड़ रुपए के कर्ज को फिलहाल माफ करने से इनकार कर दिया है। फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि फिलहाल हरियाणा में किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार उनकी आय दोगुनी करने का काम कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने भविष्य में कर्ज माफी करने के संकेत जरूर दिए हैं। तो किसान की आय ज्यादा बढ़े, हमारी प्राथमिकता उस तरफ है। अब भविष्य में ये पॉपुलर मेयर्स जो होते हैं, कर्ज माफी कुल मिलाकर के देश में कई प्रांत कर चुके हैं। पहले सेंटर भी कर चुका है, एक बार 60,000 करोड़ रुपए का भी कर्ज माफ किया था। ये कर्ज माफी चाहे वो इंडस्ट्रिस्ट की हो या व्यापार की हो या किसी की हो, अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है हरियाणा सरकार का, नहीं कह सकते हैं। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। आज हम किसान की आय कैसे बढ़े, उस ओर प्रयत्न हमारा ज्यादा है। खेतों में फसल लगाने और बच्चों की पढ़ाई और ब्याज के लिए बैंकों से लोन का सहारा लेने वाले किसानों को कुदरत की नाराजगी भी लगातार ही झेलनी पड़ती है। लोन के दलदल में फंसे सूबे के दर्जनों किसान बैंक की अदायगी न कर पाने के कारण मौत को गले लगा रहे हैं। हाल ही में झज्जर के कुंडन गांव में भी कर्ज के बोझ तले दबे एक किसान ने अपनी जान दे दी, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री मात्र किसानों की आय दोगुनी करने का आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। जीते जी साहूकारों और बैंकों के लिए कर्ज में धंसते चले जाते किसान की सुध चाहे कोई न ले, लेकिन मरने के बाद उसी किसान की याद विपक्ष को भी आती है और सरकार को भी। देश का पेट पालने वाले किसान की अर्थी उठने के बाद सियासत इतना कमजोर पड़ती है कि किसान का कर्जा भी माफ हो जाता है और परिवार के सदस्यों को नौकरी भी मिल जाती है। जी, कृषि मंत्री गांव में आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोन माफ कर देंगे और बच्चे को टीसी रेट पर नौकरी देंगे। देश का किसान हर पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा है, फिर वो चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा, फिर कोई और दल। कृषि मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में किसान की आत्महत्या पर विरोधियों ने सियासत भी खूब की और वादे भी। स्थानीय कांग्रेसी सांसद ने किसान की आत्महत्या का मामला संसद में उठाने का भरोसा दिया। यही मैं कह रहा हूँ कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है, अपने हाथ नहीं इससे छटक सकते। तो सांसद साहब लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे? मैं लोकसभा में उठाऊंगा इस मुद्दे को। ये जो आपने बात की, अभी तक ये मैंने नहीं बात की थी, मगर मेरे एकदम से अभी लोकसभा विंटर सेशन है। ये नोटिस है, ये जो जानलेवा नोटिस है, ये इस नोटिस की पुकार लोकसभा में सुनाई देगी। ये मैं आज अपने इलाके को कहना चाहता हूँ और इस सरकार के कानों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ को रोक सकते हैं रोकें। लोकसभा में इस सरकार को मैं इस नोटिस को लेके जाऊँगा। चुनाव आते ही राजनीति का केंद्र बिंदु बनने वाले किसान की हालत में कोई खासा सुधार नहीं हुआ है। एसएमपी 1.5 गुना बढ़ाने का फैसला लेकर खुद को किसान हितैषी बताने वाली भाजपा के खिलाफ पिछले 2 सालों में किसानों का गुस्सा बढ़ा ही है। भिवानी में किसानों को डिफाल्टर बताकर दीवारों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अन्नदाता को बैंकों द्वारा जलील किया जा रहा है और सीएम है कि भविष्य में लोन माफ करने का आश्वासन ही दे रहे हैं। अब सवाल ये, क्या चुनाव से ऐन पहले लोन माफी का फैसला लिया जाएगा या फिर ये आश्वासन मात्र आश्वासन ही बनकर रह जाएगा? फरीदाबाद से अनिल राठी।